तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मंत्री जी। बड़ी विकट परिस्थिति है महाराज। हमारी सेना इस अकस्मात युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन बांधवगढ़ जीतने के बाद महोबा की सेना के हौसले आसमान को छू रहे हैं। कुछ तो करना ही होगा। इस तरह हम हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। महाराज, मेरा विचार है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान को शीघ्रातिशीघ्र इस स्थिति की सूचना भेज दी जाए। मंत्री का सुझाव मान पारथ ने अपने पिता महाराजा पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजा। महामंत्री, हमारे हिसाब से सेना को तुरंत सिरसागढ़ के लिए रवाना कर दिया जाना चाहिए। आपने ठीक फरमाया है महाराज। 10,000 सैनिक, सभी घुड़सवार, ताकि वे जल्द से जल्द सिरसागढ़ पहुंचकर मोर्चा संभाल सके। सेनापति चामुंडा राय, आप कल तड़के ही सिरसागढ़ के लिए कूच करें। जो आज्ञा महाराज। महाराजा पृथ्वीराज चौहान के आदेश अनुसार उनकी सेना का रणनायक चामुंडा राय 10,000 सैनिकों की फौज लेकर सिरसागढ़ की ओर रवाना हो गए। इधर महोबा की सेना सिरसागढ़ की सीमा तक पहुंच गई थी और अगले ही दिन प्रातःकाल आल्हा के नेतृत्व में महोबा की सेना ने सिरसागढ़ पर आक्रमण कर लिया। पारथ भी अपनी सेना के साथ तैयार थे। रणभेरियां बज उठी थी। युद्ध आरंभ हो चुका था। 6 दिनों तक घनघोर घमासान युद्ध होता रहा और कोई निर्णय न निकला कि घोड़ा बिचला था ऊदल का, जिसमें बहे हजारों जवान। आधी जमुना में पानी बहे, आधी बहे रकत की धार। और फिर 7वें दिन ऊदल ने तलवार मारकर पारथ को घायल कर दिया। घायल पारथ ने युद्ध क्षेत्र से भागकर अपनी जान बचाई। यह साफ हो गया था कि जब तक महाराज पृथ्वीराज चौहान की सेना नहीं पहुंचती तब तक महोबा की सेना से पार पाना कठिन है कि बड़े लड़ैया महोबा वारे इनकी मार सही नहीं जाए। खुशकिस्मती से चामुंडा राय अपने 10,000 जांबाज सैनिकों के साथ सिरसागढ़ पहुंच चुका था। चामुंडा राय को लगता था कि वो अपनी इतनी बड़ी फौज के साथ महोबा के कुछ मामूली से सैनिकों को आराम से परास्त कर देगा। और अगले दिन उसने व्यूह रचना के तहत आला और ऊदल को चारों तरफ से घेर लिया। चामुंडा राय के सैनिकों से अपने आप को घिरा देखकर ऊदल ने ललकार कर चामुंडा राय से कहा, रे चढ़ा, जाकर कह देना पृथ्वीराज चौहान से कि पुड़ी कचौड़ी जान न मिल है 12 मास चले तलवार।